हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्वीटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपको जीवन की सब खुशियाँ प्रदान करें। लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 10 दिसंबर को। ठीक है, ये इस साल का लास्ट बैच है, फिर नेक्स्ट ईयर से नया बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। ठीक है, जिसे इस टैरोट बेसिक कोर्स में आपको खुद की रीडिंग करना अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि आप खुद के बारे में किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए एक पहेली क्यों बन जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आ चुका है वो है जस्टिस का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रांगली ये फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को, जब डिसीजंस रहता है लोगों के लिए, तो आप हमेशा से बहुत ही फेयर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, एंड ये डिसीजंस लेने के लिए आपके जो बेसिक तत्व जो रहते हैं, जो आप अपने माइंड में हमेशा ले करके चलते हैं, जिसकी वजह से आप फैसले बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर महसूस कर पा रही हूँ जो आपको फैसले लेने में मदद करती हो। दूसरों के लिए भी जो आप फैसले करते हैं उसमें भी जैसे आपको ईश्वर आदेश देते हैं। मुझे यहाँ पर आप माँ काली के साधक हो, ऐसी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। और उनसे आप आदेश ले करके कई बार लोगों के जो दुख और तकलीफ़ें होती हैं उसको दूर करने की कोशिश आप यहाँ पर करते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हैं कि आपके जो डिसीजंस होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक होते हैं, आपकी वाणी बहुत ही सटीक होती है और उनके जीवन को बहुत ही बैलेंस कर देती है। ठीक है, आप जो भी उनको बताते हैं उसकी वजह से उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे करते हैं, ये जानने के लिए लोग आपको एक पहेली की तरह बहुत ही ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। कई सारे सीक्रेट्स वो आपके सामने बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनके सीक्रेट्स को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं। ठीक है, और आप उनके सामने ही उनके सीक्रेट्स को, उनके बातों में ही आप उनको बता देते हैं, जिसकी वजह से आप उनके नज़रों में एक पहेली बन जाते हैं कि ये किस तरह से सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जस्टिस कर पाते हैं, हमारे मन के भावों को भी, सुख दुख को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके हमें चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन आप उसको बताते समय किसी को डराने के लिए उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो वाकई में आपकी शक्तियाँ कितनी गहरी हैं और कितनी ज़्यादा आपकी बातों में सच्चाई है, इस चीज़ को बहुत सारे लोग यहाँ पर आजमा चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए इसी वजह से एक पहेली यहाँ पर बन जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है, जैसे पीपल के पेड़ के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। ठीक है, एंड आप जो न्याय करते हैं उसकी वजह से भी आप लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हैं कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पोजिशंस है वो आप किस तरह से लेकर के आते हैं। ठीक है, क्योंकि आज डिसीजन मेकर्स पावर्स होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।
सेवन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपको जैसे डिवाइन हमेशा से गाइड करते रहते हैं, और इसी वजह से आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं उसकी सही जगह आप यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल वे में चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें आप किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में, आप किस तरह से उस चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप बहुत अलग अलग जगहों से मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपकी जो इनकम के स्रोत होंगे वो बहुत ही अलग अलग दिशाओं से आ रहे होंगे। ओके, और लोग ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पहेली के रूप में देखते हैं कि आपकी बहुत सारी स्किल्स उन्होंने देखी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसको आप अभी तक लोगों ने नहीं जाना है, और उन्होंने ये सोचा कि अंधे का क्यों कर दिया उन्होंने आपकी इस स्किल्स को। ठीक है, वो समझते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में मनी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मल्टीपल चॉइस के रूप में अपने जीवन में कमा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पाथ है वो आपके ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटीज़ के पाथ पर यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको तरह तरह जगहों से बहुत ज़्यादा मनी की इनकम आ सकती है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पैसों को यहाँ पर खर्च करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शंस पावर्स है, पैसों को मैनिफेस्ट करने की पावर्स है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पहेली बन जा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसी स्किल्स जो इन्होंने अपने अंदर बिल्डअप करके रखी है, जिसकी वजह से सारी चीज़ों की सुविधा होने के बावजूद भी ये अपने जीवन में बहुत ही फोकस रहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं मनी वाइज, एंड बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेते हैं किसी भी तरह की। एंड आप हमेशा ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने जितना दिया है आप उसी में बहुत ही संपूर्ण हैं, एंड आपकी जो कोशिशें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा मनी कमाने की रहती हैं। तो इस वजह से आप लोगों के लिए यहाँ पर पहेली बन जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस के लेकर के भी आप लोगों के लिए पहेली यहाँ पर बने हुए हैं, कि लोगों को ये होता है कि कई बार आप पैसों के लिए किसी के लिए फैसला कर रहे हैं, या फिर आपको वाकई में उस पर्सन की इतनी चिंता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आपकी जो ऑनेस्टी रहती है उसको लेकर के लोगों के मन में एक पहेली सी आ जाती है कि आपके पास ज़्यादा पैसे के इनकम के स्रोत आने की वजह से आप कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर बहुत ही स्टेबल्स आप यहाँ पर फैसले लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में लोगों को कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड आप उनके सामने एक पहेली सी बन जाते हैं कि आपके लिए मनी की इम्पोर्टेंस है, या फिर आप जो दिखा रहे हैं वो सत्य है। ठीक है, वाह, मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और अगर आप मेरी रीडिंग्स को हमेशा से देखते हैं तो मैं हमेशा से कहती हूँ मेरे लिए ये कार्ड माँ दुर्गा का कार्ड है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि माँ काली के आप भक्त हैं, तो बहुत अलग अलग स्वरूप है आपका। कभी आप दुर्गा रूप में रहते हैं, कभी आप काली रूप में रहते हैं, कभी आप माँ पार्वती रूप में रहते हैं। इन रूपों के मीनिंग्स को समझिएगा, जेंडर को मत जाइएगा कि जेंडर मेरा तो मेल है, मेरा फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर मुझे उनके जो तत्व होते हैं ना, वो चीज़ आपके अंदर फील कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कहीं पे भी बहुत ज़्यादा आपको वीक समझने की कोशिश की जाती है, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस एरिया से बहुत ज़्यादा बाहर निकालना जाता है, तब आप अपनी असली स्ट्रेंथ पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से लोग आपको एक पहेली के रूप में आप बन जाते हैं कि ये जब समय आते हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी असली स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे जिस काम को इम्पॉसिबल समझते हैं कि ये इनसे नहीं हो पाएगा, उस काम को भी आप बेशक बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, एंड उतने ही ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही नॉर्मल हार्ट है आपका, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, एंड हमेशा माँ शक्ति की एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से फीमेल वर्जन की एनर्जीज आपके अंदर सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। फीमेल्स की जो भी तकलीफ़ें रहेंगी आप उसको पल भर में दूर कर देंगे, और
जो भी मेल होते हैं उनके अंदर भी फीमेल के गुण ज़रूर से होते हैं, और इसी वजह से वो एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट कर पाती है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी फील कर पा रही हूँ कि आप अपने स्ट्रेंथ का सही जगह पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये पावर इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको देख कर कि वो इंसान बहुत ही मोटिवेशंस, बहुत ही स्ट्रेंथफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। ओके। और यहाँ पर आप, जैसे मुझे यहाँ पर बहुत ही गहरी साधना करते हुए फील कर पा रही हूँ। एंड आप उनके लिए, जो लोग देखते हैं आपको, वो आपकी पूजा साधना को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस तरह की है, किस रूप से आप यहाँ पर करते हैं, क्या रिचुअल्स है आपकी जो आप फॉलो आउट करते हैं अपनी लाइफ में। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक पहेली बन जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और फील कर पा रही हूँ, जैसे यहाँ पर किसी के ऊपर माँ शक्ति की एनर्जीज आती है, देवी शक्ति आती है, ठीक है, लेकिन लोग उस चीज़ से कैसे काम लेना है वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं। और ये एनर्जीज आप किस तरह से चैनलाइज कर पा रहे हैं, ये चीज़ भी लोगों के लिए एक पहेली बन जाती है कि देवी शक्ति की झलक आपके ऊपर क्यों वाइब्रेशंस के रूप में फील होती है, क्या वाकई में आती है आपके ऊपर देवी या फिर नहीं। तो ये उनके लिए एक पहेली बन जाती है। ओके। मुझे यहाँ पर एक एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि जब भी आप देवी शक्ति की बातें सुनते हैं या फिर करते हैं, आपके हाथ पैर में बहुत ही ठंड, जो एक ठंडा शरीर हो जाता है, वैसी एनर्जीज आपको ज़रूर से फील होती होगी, ठीक है। एंड आपके पास से बहुत ही दिव्य प्रकाश आना शुरू हो जाता है। ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब लोग ये समझते हैं कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ चुके हैं, आपको नहीं पता जो लोग हैं कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ ही वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को अभी तक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको प्रेजेंट में कोई ऐसा पर्सन जो आपको ट्रिगर आउट करता है, बार बार आपको फिर से उसी एनर्जीज में ले जाने की कोशिश करता है, तब वो आपका वो स्वरूप देखता है जिसको आपने पास्ट में छोड़ दिया है, और आप अब उस एनर्जीज में वापस नहीं जाना चाहते। किसी तरह का बर्डन आप अपने कंधों पर लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके। मुझे यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जीज है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल एंड बहुत ही आध्यात्मिक एनर्जीज आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपकी बातें लोगों के लिए पहेली बन जाती हैं कि आप पास्ट में ज़्यादा जीते हैं या फिर प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं, और या फिर आपकी बातें लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश होता है, या फिर वो कमेंट रहता है कि जिससे आप अपनी बातों को कह भी देते हैं और सामने वाले को फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको असर भी नहीं होता, ठीक है, और वो आप अपनी बातों को कह भी देते हैं, ठीक है। तो एक जो आपकी बातें कहने का तरीका है ना, वो पास्ट के जो दुख है उसकी वजह से वो इस तरह से कन्वर्जेशंस निकल करके आती है कि सामने वाला उसमें एक पहेली बन करके रह जाता है, उसको कैलकुलेशंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ओके। थैंक यू सो मच। द टावर का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में टावर का मूवमेंट देखने के बावजूद भी अपने जीवन में जो पीस आप अपने वाणी में, अपने व्यवहार में ले कर के आए हैं, वो बहुत ही एक पहेली है, ठीक है। क्यों कि जब तक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट कोई भी देखता है तो वो अपने जीवन में बहुत चेंजेस लेकर के आ जाते हैं, और उनका विश्वास सबसे पहले टूट जाता है जीवन से। लेकिन आपके अंदर उम्मीद है, होप है, और आज आप लोगों को भी होप दे पाते हैं, ठीक है। इस टावर मोमेंट में से आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाए हैं। आपको पता है, जैसे आपके बेसिक रूल्स जो होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पॉजिटिव है, जिसके दम पर आपने अपने जीवन को जिया होगा, ठीक है। जो गिर जाता है और गिर करके उठ करके चलना सीख जाता है, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है।
यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जब टावर मोमेंट में लोगों ने आपको देखा तो उन्होंने आपकी एक अलग स्वरूप को देखा। आप मेंटली बहुत ही काम, बहुत ही पीसनेस एनर्जीज में थे। आप जैसे चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व कर रहे थे। आपको पता है कि मुझे मेंटली बहुत ही शांत रहना है, तभी मैं इस सिचुएशंस में बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो लोगों के लिए आप पहले बन जाते हैं कि आप वाकई में शांत हैं, काम हैं इस सिचुएशंस में, या फिर सिर्फ टेम्पररी इस सिचुएशंस को होल्ड आउट करने के लिए आप ऐसी एक्शंस यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस समय उनके लिए पहली अब बन जाते हैं कि वाकई में आपको टावर मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर सचमुच में आप इतने बड़े हैं कि आप इस टावर मूवमेंट को भी झेल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड ऑरिकल से। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, अगेन 7 नंबर की एनर्जीज। सो 777 की एनर्जीज। मास्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पर्सन इस रीडिंग्स को देख रहे हैं। ठीक है, एंड सीक्रेट पर्पस, इंटरनल फ्लेम, एंसेस्टर्स लेगेसी। ठीक है, तो आपके अंदर जो एक पहेली लोगों को नज़र आती है कि आप एक पहेली बन जाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की कुछ ना कुछ ऐसे गुण आपके अंदर ज़रूर से मौजूद हैं। ठीक है, और आप एक सीक्रेट मिशन पर हैं, सीक्रेट पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ पर हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे आपका जीवन स्पिरिचुअलिटीज़ की तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव महसूस करते जाएगा। आपको शक्तियों के बारे में पता चलेगा, आपकी हाथ में जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में, और आपकी जो इंटरनल फ्लेम है, अंदर की जो एक ज्योत है, जो ज्ञान की जो रोशनी होती है, वो आपके जीवन में बहुत ही जागृत हो चुकी है, और इसी वजह से आप अपने जीवन में सही कर्मा आप यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, लोगों के लिए आप यहाँ पर पहले इसी वजह से बन जाते हैं कि वो आपकी शक्तियों के मापदंड को समझ नहीं पाते कि आपके अंदर वाकई में कितना सीक्रेट पर्पस है जिसको आप यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, डिवाइनली आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज है, और आपके साथ जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपके एसेंडेंट मास्टर्स एंड आपके पूर्वज की तरफ से आती हुई शक्ति है। ठीक है, जो बहुत ही शांति से आपको हर सिचुएशंस में डिसीजंस लेने में मदद करती है। ओके, 46 नंबर्स की एनर्जी से 9 नंबर की एनर्जी से, जो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे ऐसा लगता है आपके साथ यहाँ पर है। ठीक है, हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। वाओ, तो लोगों के लिए आप यहाँ पर पहले इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में हर तरीके का सुख अनुभव किया है, और इसी वजह से आपकी वाणी में संतुष्टि, जो एक सेटिस्फैक्शंस होता है, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। कोई आपसे 2 मिनट भी बात करेगा ना, वो बहुत ही हीलिंग महसूस कर पाएगा। ठीक है, एंड आपके अंदर वो पावर है, जितना आप रिसीव करते हैं ना उतना आप देने की क्षमता अपने अंदर यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, एंड लोगों के लिए आप पहले इसी वजह से बन जाते हैं कि आप जो हीलिंग पावर दे रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को साइलेंट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी को जल्दी से बताते नहीं हैं कि मेरे पास जो मनी के इतने ज़्यादा स्रोत बढ़ चुके हैं वो क्यों बढ़े हैं और किस रीज़न से बढ़े हैं। ठीक है, क्या ऐसा जादू आपने यहाँ पर किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग पावर से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं, जैसे आपकी माइंड बॉडी सोल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, और इसी वजह से आप लोगों के लिए एक पहेली बन चुके हैं कि आपकी इतनी सारी विशेष एक समय में एक ही साथ कैसे पूरी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। 8 नंबर की एनर्जी से,
तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके हर दुख में, आपके हर तकलीफ में शनि देव आपके साथ हमेशा से रहे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कर्म को मानते हैं और इसी वजह से आप लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हैं, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जेटिक एनर्जी है जिसको सिर्फ टच करने से ही बहुत सारे लोगों के अंदर एक पावरफुल एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी साधु संत के वो बहुत ही प्रणाम करते हैं तो उनकी जो पॉजिटिविटी होती है वो बहुत ही एक्सचेंज होती है। जैसे हम ईश्वर के चरण को छूते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, उसी तरह से आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज बहुत ही इलेक्ट्रिक तरीके से जनरेट होते रहती है, ठीक है। और लोगों के लिए आप इसी वजह से पहेली बनते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनको छूने से मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा प्रदान हो रही है, ऐसा क्या है इनके अंदर रहस्यमय, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक्टिव पावर के मोड में रहते हैं, किसी न किसी यूनिवर्स के साथ हमेशा से कनेक्शन अपना बना करके रखने की कोशिश करते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच। 36 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपको बार बार ये रिमाइंड किया जा रहा होगा कि आप कुछ स्पेशल हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड नंबर्स आपको यहाँ पर ज़रूर से दिखते होंगे। एंजल नंबर 36, 9 नंबर्स की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं बार ड्युअलिटीज़ के शिकार लोग आपसे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बहुत सारे मीनिंग्स निकालते हैं आपसे मिलने के बाद, आपसे कम्युनिकेशंस करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड्स यहाँ पर वो कर लेते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप उनके लिए पहेली बन जाते हैं क्योंकि आपकी बातों के कई सारे मीनिंग्स वो निकाल लेते हैं और कौन सी मीनिंग्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने वाले हैं ये लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपकी पर्सनालिटीज़ को बहुत ही ड्यूल पर्सनालिटीज़ कहते हैं कि ये कभी भी अपने पर्सनालिटीज़ को चेंज कर लेते हैं, ओके। सिक्स नंबर्स की एनर्जी से विंग्स ऑफ लाइफ बिकमिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में जब भी कोई भी ऐसे फेलियर्स आते हैं तब आप अपने लाइफ में एक विंग्स को धारण कर लेते हैं, एक पंख लगा लेते हैं कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकल जाना है, चाहे कितनी भी फोर्स लगे, कितनी भी ऊर्जा लगे, ठीक है। और आप कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं अपने जीवन में जिसकी वजह से लोगों का ध्यान आपके उस चीज़ पर से हट जाता है जो आपकी लाइफ में घटित हुआ है और उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है जो आप रिसीव्ड कर पा रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस, ओके। थैंक यू सो मच। साइलेंस, वाओ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ईश्वर आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी ऐसे इरादे हैं, मन की इच्छाएं हैं, जो मन मन में आप सपने देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा साइलेंस रूप से आप सपने बुन रहे हैं, वो आपके ज़रूर से पूरे होंगे। और यूनिवर्स आपको साइलेंसली प्रेम का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। जो भी आपको यहाँ पर रीडिंग्स में रेजोनेट हो रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।